please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो हर वो अहम खबर दिखाना हमारा कर्म है जो मुद्दा गर्म है। क्या महाराष्ट्र के किसानों को हक मिल गया? क्या हजारों किसानों के मुंबई मार्च से फडणवीस सरकार दबाव में आ गई है? किसानों का ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के विधानसभा घेराव से पहले ही एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि सरकार ने किसानों की 80% मांगे मान ली है, लेकिन किसान अभी भी मुंबई के किसान मैदान में जुटे हुए हैं। किसान सड़कों पर हैं, आप लोग यहाँ चर्चा करते हैं, ये सब पहले नहीं होता? नहीं, पहले भी हो सकता था। मैंने एक मोर्चा निकलने के पहले भी मैं जेपी गावित साहब से वहाँ पर मिला था। मैं उस डिस्ट्रिक्ट से गार्डन मिनिस्टर भी हूँ नासिक से। मैंने सीएम साहब से उनकी मीटिंग भी करा दी थी, 2-3 बार हमारी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी की पॉलिसी है कि हमें मुंबई में ही आना है और भी पैदल चलकर आना है। अभी हर एक पार्टी के जिसकी उसकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जैसे भी कांग्रेस एनसीपी ने कि हल्ला बोल किया, डल्ला बोल किया, बेचारे गाँव घूम रहे हैं, हालांकि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वहाँ पर कोई लोग उनके साथ में नहीं है। लेकिन अभी इलेक्शन सामने है तो उन्होंने भी करके कोशिश की, लेकिन ये तो भाई इनको बहुत अच्छी बहुत बड़ा मोर्चा इन्होंने निकाला है। वो तो बेचारे एसी गाड़ी में घूम रहे थे एयर कंडीशन में, खाली कहीं तो भी आधा घंटा रुके वापस 4 घंटे गाड़ी में सो जाते थे। यहाँ के बेचारे गरीब मजदूर है, किसान है, आदिवासी है, इतनी भारी तादाद पे वो पैदल चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। अभी ऐसा है बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते हैं, इसलिए एनसीपी के भी बेचारे गले में मफलर डाल के खड़े हो गए, कांग्रेस वाले भी खड़े हो गए, मनसे वाले भी खड़े हो गए, हमारे मित्र पक्ष है वो भी उनके साथ में लगे। ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कहते हैं उनकी मांगे जायज़ हैं, उनके साथ में सभी ने रहना चाहिए, मुझे उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन रह गया है, सच में इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। अभी आप देख रहे हैं किसान मोर्चा निकला था, उसके लिए हमने जो भी डिसीजन किए अभी वो पूरे हो गए हैं। मराठा समाज का मोर्चा निकला था, क्रांति मोर्चा निकला था, उसमें जो भी डिसीजन हुए वो भी आपको पूरे होते दिख रहे हैं। और इसके लिए समिति बनाई गई है, जिसमें जैसे कि उसमें बनाई गई थी, क्योंकि अभी हर डिपार्टमेंट, इसमें 6-7 डिपार्टमेंट की मांगे उनकी है, तो बाद में फॉलोअप होना चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये काम स्पीड से होना चाहिए। इसलिए सभी उनके प्रधान सचिव, सभी उनके मंत्री, इनको भी यहाँ कमेटी में लिया गया है। और इसका मतलब यही है, इसका वजह यही है कि बाद में इस काम को गति आनी चाहिए। हर हफ्ते इसके बारे में मीटिंग होगी कैबिनेट के बाद में, और इसके ऊपर हम लोग ये काम जल्द से जल्द कैसे हो उसके बारे में हम अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, मुलाकात हो चुकी है, 80% मांगे मान ली गई हैं, खुद मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है, लेकिन क्या किसान संतुष्ट है इससे? देखिए, किसान अभी तक संतुष्ट नहीं है और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि मंडल अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर लगातार राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुँच रहे हैं। अशोक चौहान यहाँ पर पहुँचे, मोहन प्रकाश पहुँचे, साथ ही साथ अबू आसिम आजमी पहुँचे, जितेंद्र रवाड़ और दूसरे एनसीपी के बड़े नेता धनंजय मुंडे वगैरह पहुँचे, लेकिन अब तक जो किसान संगठन के प्रतिनिधि थे जो लगातार सीएम से इस पूरे मामले में बातचीत कर रहे थे वो फिलहाल अब तक नहीं पहुंचे हैं। और जब तक यहाँ नहीं पहुंचेंगे उनकी लगातार दबाव है उनका कि 20% जो मांगे हैं उनको भी सरकार औपचारिक तौर पे सहमति जताए। भले ही 80% मांगों पर वो लिखित दे, लेकिन 20% मामलों में औपचारिक सहमति जताए, जिसको लेकर के अभी तक किसानों का जो बहस था वो फिलहाल जारी है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक किसानों तक कुछ भी अभी तक कन्वे नहीं किया गया है मैसेज सरकार की तरफ से, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अगर कुछ फैसला होता है सरकार और किसानों के बीच में तो जो मंत्री हैं 6 मंत्रियों की जो कमेटी है वो 6 के 6 मंत्री उन किसान प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर आज़ाद मैदान आएंगे और आज़ाद मैदान में वो किसानों के सामने उनकी बात मानेंगे और बात मानने के साथ साथ उन्हें लिखित तौर पर प्रमाण देंगे। बिल्कुल प्रवीण, आप रहिए हमारे साथ इस वक्त, लेकिन क्या कहना है पूनम महाजन का, जरा वो भी सुन लेते हैं। ट्राइबल किसान हैं जो उत्तर महाराष्ट्र से, सिर्फ नासिक से नहीं उत्तर महाराष्ट्र से सब आए हैं, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्ट का झंडा लेके वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा पार्टी की रैली है देन किसानों की। इसमें किसानों ने जिस प्रकार से सवाल उठाए हों वो सवाल ट्राइबल एरिया में किसानों में जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये तो माना है कि लोन वेवर हो चुका है सारे किसानों का, तो वो उन्होंने माना है। वो चाहते हैं कि आने वाले समय में भी उनको वैसी ताकत मिले। दूसरा, बाकी उनके ट्राइबल बेल्ट में कैसे उनकी खुद की मक्तेदारी
कर्मचारी हो, वहाँ पे किसानों की ज़मीन पे उनके नाम हो, उसके लिए वो मांग रख रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेके सारे किसान उतरे। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल किसानों के नेताओं से मिल रहे हैं और कोई ना कोई ज़रूर हल इसमें से निकलेगा। मुझे उसमें दिक्कत नहीं दिखाई देती। से में सवाल ये है कि क्या रणनीति है आगे किसानों की। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े। अभिषेक, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, किसानों की रणनीति साफ है कि वो तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक कि उनकी मांगों पर कम से कम औपचारिक सहमति नहीं बनती है या 80% मांगों पर एक लिखित तौर पर आश्वासन नहीं आता है। किसानों ने साफ कर दिया कि पहले वो विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं कर पाते हैं, पुलिस प्रशासन ज़्यादा होता है, तो ऐसे में वो आमरण अनशन यानी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिससे कि सरकार के ऊपर प्रेशर बना सके। हालांकि ये पूरा राजनीतिक रंग ले चुका है। हर राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो किसानों के समर्थन देने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसको लेकर सरकार खुद कह रही है कि विपक्ष बहती गंगा में हाथ धो रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।